अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तान अजीज़, आपका मेज़बान इमरान अहमद चीमा आपकी खिदमत में हाज़िर है। दोस्तान अजीज़, सिलसिला ज़ियाउल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हम अपने आज के मौजू का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लामा इब्ने हयान इसके मुतल्लिक़ लिखते हैं, इस सिलसिले में मुकालाते सर सैयद के मुताले का भी इत्तफाक हुआ। उन्होंने बड़ी शद्दोमत से मेराज को ख्वाब साबित किया है और इस ज़मन में तवील बहस की है। इनका मुकाला पढ़ने से मालूम होता है कि मुस्तशरिकीन और ईसाई मुअर्रिखीन के एतराज़ात से घबराए हुए हैं और इनके जहर में बुझे हुए तानो तशनी के तीरों से इस्लाम को हर कीमत पर बचाना चाहते हैं, ख्वाह इस कोशिश में इस्लाम का हुलिया ही क्यों ना बिगड़ जाए और अज़मत मुस्तफ़ा का अकीदा ही क्यों ना मुतज़लज़ल हो जाए और अल्लाह ताला के कादर मुतलक होने के दलाइल बराहीन को ही क्यों ना मुनहदम करना पड़े। आप इस जज्बे के इखलास की तारीफ कर सकते हैं, लेकिन अवाक़िब व नताइज के लिहाज से आप इसकी तहसीन नहीं कर सकते। क्या मेराज का इनकार करके आपने किसी को हल्का बगोशे इस्लाम बना लिया है? क्या आपकी माजरत ख्वाही को उन्होंने कबूल करके आपके पेश करदा मॉडर्न इस्लाम पर इजहार नाराजगी छोड़ दिया है? हरगिज नहीं। तो फिर इस मेहनत का क्या हासिल बजुज इसके कि इन सही वाक़यात का इनकार करके अपने तमाम इल्मी विरसे को मशकूक और मुश्तबा कर दिया जाए। हाँ, मैं इस तवील मुकाले का जिक्र कर रहा था जिसमें हजरत सैयद ने लिखा है कि वाक़या मेराज के मुतल्लिक़ जो अहादीस मुरव्वी हैं एक दूसरे से इस कदर मुतजाद और मुनाकिस हैं कि सराहतन एक दूसरे की तरदीद करती हैं और अपनी सेहत और इतबार को खो देती हैं। लेकिन तनाक़ुज़ व तज़ाद के जो नमूने उन्होंने जिक्र किए हैं वो हैरत अंगेज हैं। मिसाल देते हुए फरमाते हैं, एक हदीस में है कि हुजूर इस वक्त हतीम में थे, दूसरी में है हिजर में थे, तीसरी में है मस्जिद हराम में थे। जरा गौर फरमाइए, क्या इन रवायात में तजाद नाम की कोई चीज है? हतीम और हिजर तो एक ही जगह के दो नाम हैं, यानी वो जगह जो असल में काबा शरीफ का हिस्सा थी, लेकिन जब सैलाब की वजह से खाना काबा गिर गया और कुरैश ने इसे दोबारा तामीर करना चाहा तो सरमाए की किल्लत की वजह से इसे बाहर छोड़ दिया। ये हिस्सा हतीम या हिजर मस्जिद हराम में है। तो इन रवायात में कतन कोई तजाद नहीं। तजाद की एक दूसरी मिसाल मुख्तलिफ आसमानों के हालात बयान करते हुए लिखते हैं कि छठे आसमान के मुतल्लिक़ एक हदीस में है, फिर मुझे छठे आसमान की तरफ ले जाया गया, वहां मूसा अलैहिस्सलाम को पाया। दूसरी हदीस में है, फिर हमें छठे आसमान की तरफ ले जाया गया, वहां मैंने मूसा अलैहिस्सलाम को पाया, उन्होंने मुझे मरहबा कहा और मेरे लिए दुआ की। तीसरी हदीस में है, जब मैं आगे बढ़ा तो मूसा अलैहिस्सलाम रो पड़े। आप खुद फरमाइए कि इन हदीस के इन कलमात में कोई तजाद है? हम मानते हैं कि बाद रवायात ऐसी हैं जिनमें बाहमी इख्तलाफात पाया जाता है, लेकिन इस इख्तलाफ के बारे में खुद उलमा ने तसरीह की है और जो हदीस ज्यादा सही और कवी थी इसको तरजीह देकर निस्बतन ज़ईफ रवायात को साक़तुल एतबार करार दे दिया है। जो तजाद मुमतना है वो तो ये है कि दोनों रवायतें एक ही पाया की हों, किसी को किसी पर तरजीह भी ना दी जा सकती हो और इनको यकजा जमा भी ना किया जा सकता हो। बहरहाल ये इन लोगों के शकूक व शुबहात का मुजम्मल तज़किरा है जो किसी न किसी तरह दलाइल नकलिया का सहारा लेकर जिस्मानी मिराज का इनकार करते हैं। मुनकरीन मिराज की दूसरी किस्म। अब जरा इन हजरात के इरशादात की तरफ तवज्जो फरमाइए जो मिराज और दीगर मौजज़ात का इनकार करते हैं कि ये खिलाफे अकल हैं। इन लोगों का दावा है कि कायनात का ये निज़ाम, इसमें ये बेअदील इर्तबात और मौज़नियत, बेमिसल तरतीब और यकसानियत, इस अमर पर शाहद आदल है कि ये निज़ाम चंद कवानीन और ज़वाबित का पाबंद है जिन्हें कानून फितरत, लॉ ऑफ नेचर कहा जाता है और फितरत के कानून अटल हैं। इनमें रद्दो बदल मुमकिन नहीं, वरना कायनात का सारा निज़ाम दरहम बरहम हो जाए। इसलिए अकल मौजज़ात को तस्लीम नहीं करती क्योंकि ये कवानीन फितरत के खिलाफ
होते हैं। मिराज भी एक मौजज़ा है, इसलिए ये भी अकलन मुहाल है। इसके मुतल्लक गुजारिश है कि उलमा इस्लाम ने मौजज़े की जो तारीफ की है वो ये नहीं कि मौजज़ा वो होता है जो कानून फितरत के खिलाफ हो और नवामीसे कुदरत से बरसरे बेकार हो, बल्कि उलमा इस्लाम ने मौजज़े की तारीफ बाई अल्फाज की है, यानी मुद्दई रसालत की सच्चाई साबित करने के लिए किसी ऐसे अमर का ज़हूर पजीर होना जो आदत के खिलाफ हो, इसे मौजज़ा कहते हैं। ये तारीफ नहीं की कि मौजज़ा वो है जो कानून फितरत और नवामीसे कुदरत के खिलाफ हो। इन लोगों का ये इतराज तो तब काबिल इल्तफात होता जब मौजज़े को नवामीसे कुदरत के खिलाफ माना जाता। हो सकता है ये मौजज़ात कानून फितरत के मुताबिक ही रूह पजीर हुए हों, लेकिन अभी तक वो कानून फितरत हमारे इदराक की सरहद से मावरा हो। ये दावा करना कि फितरत के तमाम कवानीन बेनकाब हो चुके हैं और ज़हन इंसानी ने इन सब का अहाता कर लिया है, इंतहाई मुज़हक़ा खेज़ और गैर माकूल है। आज तक किसी फलसफी या साइंसदान ने इस बात का दावा नहीं किया। नेज़ कानून फितरत के मुतल्लिक ये ख्याल करना कि वो अटल और गैर मुतगय्यर है, ये भी नाकाबिल तस्लीम है। ये ख्याल तब काबिल कबूल होता जब इन कवानीन को हर किस्म के नुक्स और ऐब से मुबर्रा समझ लिया जाए और इनके बारे में ये अकीदा इख्तियार किया जाए कि इस कायनात की आराइशो ज़ुबाइश के लिए यही कवानीन किफ़ायत करते हैं। लेकिन अहले खिरत के नज़दीक ये ख्याल महल नज़र है, क्योंकि इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के मुकाला निगार ने मौजज़ा पर बहस करते हुए लिखा है, यानी ये नजरिया एक गैर माकूल तसव्वुर और खुशफहमी है कि फितरत का तरीकाकार इतना दानिशमंदाना और बेहतरीन है कि इसमें किसी किस्म की तब्दीली जायज़ नहीं। तो दोस्ताने अज़ीज़, ये था आज का मौजू। उम्मीद करता हूँ आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव और फ़ायदेमंद साबित हुआ होगा। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, वीडियो को लाइक किया करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दिया करें। और जो दोस्त चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर वीडियो आपको सबसे पहले मौसूल होती रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान इमरान अहमद चीमा को इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ व नासर।